नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हर साल यूपी पीसीएस में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी एज 30 साल से ज़्यादा है? ऐसे कितने लोग जिनकी एज 30 साल से ज़्यादा है, ऐसा कितने प्रतिशत लोग हर साल यूपी पीसीएस में सेलेक्ट होते हैं? इसका उत्तर आप जो भी समझ पा रहे हैं, जितना भी आपके पास अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है, वो इस वीडियो को पॉज करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उम्मीद करता हूं आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा या एटलीस्ट सोच लिया होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना आंसर 10%, 20% और कुछ एम्बिशियस लोग होंगे तो 30, 40, 50% लिखा होगा। पर इसका सही उत्तर जो है वो है 70%। हर साल यूपी पीसीएस में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जिनकी एवरेज एज 30 साल से ज्यादा होती है। लेकिन हमें इसका उल्टा बताया गया है। कई बार आपको सुनने को मिला होगा कि भाई 30 साल के बाद कोई पीसीएस नहीं बन पाता, पढ़ाई नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिलती, आईएएस पीसीएस बनना शुरू में बन जाओ 21-22 साल की उम्र में, बाद में बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? जब मैक्सिमम लोग 30 साल के बाद सफल हो रहे हैं तो पब्लिक का परसेप्शन ऐसा क्यों है कि 30 साल के बाद लोग सफल क्यों नहीं होते? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। संभव है उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आउटडेटेड हो। ठीक है, एक समय था जब 22-23 साल की उम्र में आईएएस बन जाया करते थे, लेकिन आज वहां पर भी 26, 27, 28 साल की एवरेज एज हो रही है। अब वहां पर भी 21-22 साल की उम्र में सफल हो जाना इतना आसान नहीं है। कुछ हैं लेकिन एवरेज एज 26, 27, 28 साल ही है वहां पर। तो हो सकता है उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आउटडेटेड हो। दूसरा, वो ये फैसला इमोशनल बैकग्राउंड में कर रहे हो। उनके पास कोई तथ्य ना हो बट उनको लगता हो, इमोशनली लगता हो कि यार 30 साल के बाद कौन ही क्या पढ़ सकता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, नौकरी है, तो क्या ही पढ़ सकता है। अब ये दोनों बेसिस जो है एक सही फैसला लेने के लिए गलत है। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन और इमोशनल इंफॉर्मेशन दोनों ही गलत बेसिस है अगर आप कोई फैसला ले रहे हो। यूपी पीसीएस में बहुत सारे लोग आपको ऊट पटांग चीजें बोलेंगे कि भाई मैंने देखा 5 साल से कोई तैयारी कर रहा है, वो आज तक सफल नहीं हो पाया। मैंने देखा कि 10 साल से तैयारी कर रहा है, घर परिवार छोड़ के बैठा हुआ है, खाने को उसको लाले पड़ गए हैं लेकिन अभी भी सफल नहीं पाया। बहुत मेहनत करता है, 15 घंटा पढ़ता है लेकिन तब भी वो सफल नहीं हो पा रहा है। मैं सबसे एक ही बात कहता हूं, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति का अनुभव अपना अलग है। हर व्यक्ति जो भी सोच पाता है, जो फैसला ले पाता है, वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से लेता है, जो उसने जीवन में जैसा जिया है, जैसा उसके एनवायरनमेंट मिला है, जैसे उसको माहौल मिला है, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे उसकी पढ़ाई हुई है, जैसे उसको सफलता असफलता मिली है, उस हिसाब से उसके फैसले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट सफल होते हैं, तो जब भी आपसे मिलेंगे वो कहेंगे कि मेहनत करते रहो, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने आप सफल हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 30 साल के बाद भी सफल नहीं हो पाए होंगे, वो कहेंगे सफल होना है तो जल्दी सफल हो जाओ, बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अनोखा है। हर व्यक्ति का अनुभव भी अनोखा है। इसलिए जरूरी नहीं है जिसने जो चीज देखी है वही चीज आपके लिए भी हो जाए। जरूरी नहीं कि उसका सत्य आपका भी सत्य हो, उसका सच आपका सच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी तैयारी कैसे हो पाती है, आप खुद कितना तैयारी कर पाते हो। क्योंकि कोई व्यक्ति सफल हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि आप भी सफल हो जाओगे। कोई व्यक्ति असफल हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि आप भी असफल हो जाओगे। देखा गया है कि सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के अंदर, यानी कि सफल कैंडिडेट और असफल कैंडिडेट जो किताबें पढ़ते हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। लोग लगभग एक ही तरह की किताबें पढ़ते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि एक ही तरह की किताबें पढ़कर कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं बट कुछ लोग असफल हो जाते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है और यही सबसे मायने रखता है कि लक्ष्मीकांत पढ़कर एक के तो पॉलिटी में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं,
पर दूसरे व्यक्ति के नंबर नहीं आ रहे हैं। तो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हर व्यक्ति का अपना सच है, अपना इतिहास है, अपनी किस्मत, अपनी नियति है। मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की क्षमता है, और क्षमता का मतलब यहां पर है कम से कम अगला 1-1.5 साल पढ़ाई करना। अगर आप अगला 1-1.5 साल पढ़ाई 3-4-5 घंटे रोज पढ़ सकते हो, बस 3-4-5 घंटे, यकीन मानिए एक बार जब चलिए सिलेबस कंप्लीट होगा, आप कंपटीशन में आ जाओगे, आप एग्जाम को बीट करने की स्थिति में आ जाओगे। मैक्सिमम लोग बस वो 1-1.5 साल नहीं काट पाते हैं। मैक्सिमम लोग उस 1-1.5 साल को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए, बच्चा भी ना 9 महीने बाद पैदा होता है। हम कितना भी अच्छे डॉक्टरों से उसको कंसल्ट कर लें, बच्चा 9 महीने बाद ही पाएगा। उसी तरह से जो फल है, जो रिजल्ट है सिविल सर्विसेज में, वो 1-1.5 साल की मेहनत के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि 1-1.5 साल की मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिलेबस इतना ज्यादा है। तो अगर आप सिविल की तैयारी करना चाहते हो तो मेंटली आप प्रिपेयर रहो कि भैया मुझे अगला 1-1.5 साल पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और रोज 3-4 घंटे देने ही पड़ेंगे। इतना देने को तैयार हो, यकीन मानिए आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। बहुत संभावना कि पॉजिटिव आएगा। बस आप शिद्दत से, ईमानदारी से मेहनत कर ले जाओ। अब अनहोनी बातें मत सोचो कि भाई मैं 2 महीने में पीसीएस बन जाऊंगा, 4 महीने में मैं एसडीएम बन जाऊंगा, डीएसपी बन जाऊंगा। हर चीज को समय लगता है। सफलता की कुंजी धैर्य में है, पेशेंस में है। जिसने पेशेंस दिखा दिया सिविल सर्विसेज में, वो सफल हो गया। हड़बड़ी में कुछ नहीं होगा। यहां पर इंटेलिजेंसी मैटर नहीं करती है। इंटेलिजेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ फोकस होता है। अगर आप अगला 1-1.5 साल फोकस कर पाते हो, अपने टारगेट पे फोकस कर पाते हो, यकीन मानिए आप पीसीएस जरूर बनोगे। दुनिया कुछ भी कहे, नहीं सुननी है उसकी। आपका दिल क्या कर रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है। और एक बार जो मुझे लगता है कि आप आईएएस पीसीएस अपने लिए बन रहे हो। दुनिया का कोई व्यक्ति आपके परिवार को छोड़कर, आपके माता पिता, भाई बहन, इनको छोड़कर, या एक आधा दोस्त को छोड़कर, कोई नहीं चाहता कि आप आईएएस पीसीएस बनो। बहुत कड़वी बात है बट सच है। आपके बहुत ही खास लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप आईएएस पीसीएस बनो, क्योंकि ये दुनिया इतनी इनसिक्योर है, इतनी डरी हुई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी आपकी सफलता। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो आपको नेगेटिव थॉट्स देती है, नेगेटिव फीडबैक देती है कि आपका हौसला टूट जाए। आप जो थोड़ी बहुत हिम्मत कर पा रहे हो ना, वो छोड़कर, किताबें बंद कर कर उनकी तरह गप्पे मारना शुरू कर दो। तो जो वो चाहते हैं, क्या आप वही करना चाहते हो? वो चाहते हैं कि आप अपने सपने को भूल जाओ, अपने जो क्षमता है उससे कम में सेटिस्फाइड हो जाओ। वो चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर आप उनके लिए सोच रहे हो तो आप वही करोगे जो चाहते हैं। लेकिन आपका जो पोटेंशियल है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको दिया है, सच बताऊं मैं आपको, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बट वो समय लेता है। हर चीज समय लेती है। सारा गेम, सारी चीज, सारी स्ट्रेटजी इस समय के ऊपर है। अगर आपने समय दे दिया, यकीन मानिए सफलता मिल गई। और अगर आपने समय नहीं दे पाए, हड़बड़ी कर दी, तो बस आप इसी तरह के यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।